अधिकार मॉर्निंग। आवाज आ रही है सभी को? यस। चलिए, सबसे पहले तो मैं सच बताऊं, इतनी बड़ी जिंदगी, मेरी उम्र 45 साल, 45 साल की इस उम्र में सच में मायके में भी खूब काम किया, ससुराल में भी खूब काम किया, लेकिन कभी भी काम के बदले इतना मान सम्मान किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं। आज जो ये दिल भर के आ रहा है ना, ये रियल है। क्योंकि हर इंसान को क्या चाहिए? सिर्फ 2 मीठे बोल। एक औरत को क्या चाहिए? 2 मीठे बोल, 2 सम्मान के बोल। लेकिन सच बताऊं, एक परिवार में एक बेटी बनके, एक बहू बनके, एक माँ बनके, एक पत्नी बनके सारी जिंदगी निकालने वाली एक औरत को यही 2 चीजें नहीं मिलती। एक ऐसा बहम कि सारे घर की मालकिन तू है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता। यही है सच्चाई एक औरत की जिंदगी की। और आज मैं अपने बारे में बताऊं, नाम मंजू सहरावत। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले मैं कैसी लग रही हूँ? बस इतनी सी अति सुंदर। और आज मुझे इतना सुंदर पता है किसने बनाया? मुझे इतना सुंदर बनाने का श्रेय भी मेरी अपलाइन को जाता है। ये इतनी प्यारी सी ड्रेस मुझे मेरी अपलाइन ने गिफ्ट करी। कितना अच्छा लगता है ना कि जब आप अचीवमेंट करते हो और आपको आपकी अपलाइन के द्वारा कुछ गिफ्ट किया जाता है। और सच बता रही हूँ, गुरु का दिया उपहार भगवान के दिए पुरस्कार के बराबर होता है। तो मेरे लिए आज मेरा बहुत बड़ा दिन है। अपने बारे में बताऊं, नाम मंजू सहरावत, पलवल से बिलोंग करती हूँ, एक ब्यूटिशियन हूँ। इससे पहले एक हाउसवाइफ थी, एक जिम्मेदार परिवार की बेटी हूँ, जिम्मेदार परिवार की बहू। छोटी सी उम्र में शादी करा के खूब घर गृहस्थी संभाली, लेकिन बस वही बात, 2 मीठे बोल सुनने में जिंदगी निकल गई, सम्मान कहीं नहीं मिला। उसके बाद में बच्चे बड़े हुए तो यहाँ आ गई पलवल में। यहाँ आके लगा कि जरूरतें कैसे पूरी होंगी, क्योंकि एक आदमी की कमाई से घर नहीं चलता था। बच्चों के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, एजुकेशन दिलवानी थी, बच्चे बड़े हो रहे थे तो टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो चीज हमने खोई है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं ऐसे बाप की बेटी हूँ जिनकी 8 बेटियां हैं। 8 बेटियां होने के बाद में मेरे पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, पढ़ाई भी करी, लेकिन उस टाइम पे माहौल अच्छा नहीं था तो बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाई। लेकिन मेरा सपना था कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूं, एक हाईएस्ट एजुकेशन अचीव करूं, बट ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन उसके बदले में मैंने एक सपना देखा कि जो सपने मेरे कभी पूरे नहीं हुए वो जिंदगी मुझे अपने बच्चों को नहीं देनी। तो इसके लिए जैसे ही मेरे बच्चे बड़े हुए, मैं इस पलवल शहर में आ गई। यहाँ आके भी देखा तो वही मारामारी, जिंदगी काटनी मुश्किल है, खर्चे दिन ब दिन बढ़ रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। मुझे लगा अगर आज कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो कल वही समय आ जाएगा जो मेरे साथ हुआ था। उसके बाद में फिर मैंने एक पार्लर का कोर्स सीखा। फिर पार्लर सीखने के बाद एक पार्लर पे जॉब करी, लेकिन क्या हो रहा था, सिर्फ चीजें बैलेंस थी, ठीक ठाक दाल रोटी मिलने लगी। फिर जॉब और बड़ी मिल गई, फिर भी वही दाल रोटी। लेकिन जो एक सपना था कि एक अच्छी जिंदगी अपने परिवार को देनी है, वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि एक आम आदमी की इतनी आमदनी नहीं होती। लाख रुपए भी महीने के घर में आ रहे हैं ना, तो भी आते खर्चों में बढ़ जाते हैं। इसके चलते एक दिन ऐसा अच्छा आया मेरी जिंदगी में, मैं उस पल का इतना धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ अपने परमात्मा का, जब रेशमा मैम और विशाखा मैम मेरी जिंदगी में एक दूत बन के आई। एक दिन ऐसे ही अचानक मेरे पार्लर पे आ गए, और वो पल मेरी जिंदगी में सच में एक सुनहरा मौका लेके आया था। क्योंकि मैं बैठी बैठी सोचती थी कि यार दाल रोटी तो भगवान ने अच्छी दे रखी है, पर एक पैसिव इनकम चाहिए, एक बचत चाहिए, एक ऐसा जरिया चाहिए कि भगवान ना करे कल अगर हम ना रहें तो हम बच्चों के लिए कुछ सेव कर सकें। कुछ ऐसा काम चाहिए कि पीछे के लिए हम कुछ बचा पाएं, क्योंकि रोज कमाना रोज खाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, और जो है नहीं तो जैसी कट रही है ऐसी काटनी पड़ती है। सेम जब रेशमा में विशाखा में मेरे पास आई और उन्होंने आके मुझे मोदी केयर के बारे में बताया, तो सच बताऊं शुरू में बिल्कुल नहीं आया समझ। लेकिन मुझे एक हेल्थ इशू था, वो क्या था जरूर बताऊंगी। मुझे हेल्थ इशू था वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत, सफेद पानी की प्रॉब्लम, जो कि बहुत सालों से थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन जब वो दिक्कत मेरी इतनी बढ़ गई
एज के हिसाब से हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और औरतों में ये चीजें फिर और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हमारे स्ट्रेस से बढ़ी हुई है। यही करते करते तो मैम को मैंने आके बताया, मैम बिजनेस का तो मेरे को नहीं पता, बट आप इतने अच्छे से प्रोडक्ट को बता रही हैं मेरे को, तो मेरी ये दिक्कत है, अगर ये ठीक हो जाती है तो मैं आगे सोचूंगी। तो मैम ने मेरे को कुछ सप्लीमेंट्स दिए, कैल्शियम और मल्टीविटामिन, सिर्फ 2 सप्लीमेंट मुझे दिए, जिनसे मैंने अपनी शुरुआत करी। 1 वीक तय ये हुआ था कि अगर आपको आराम ना मिले, हर वीक हम पलवल आते हैं, आप 1 वीक बाद हमें रिटर्न कर देना। तो जब कोई ऐसे कह देता है तो बड़ा इजी लगता है, यार लेने में क्या जा रहा है, कह तो रही है कि मैं वापस ले लूंगी। सेम मेरे साथ हुआ, बड़े बेमनी मैंने इनसे वो सामान ले भी लिया था, लेकिन मैंने जब वो 1 वीक प्रोडक्ट यूज किए तो मेरे को समझ में आया कि मैम ने जो जो वर्ड बोले थे वो बिल्कुल सही है। और 1 वीक में मेरी जो उन सप्लीमेंट को खाने से जो प्रॉब्लम थी लगभग 25-30% कम हो गई। तो मुझे विश्वास हुआ कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे। और ऐसे करते करते फिर धीरे 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 मैम बार बार आती गई और मैम ने मुझे प्लान समझाया। प्लान समझ के मेरी समझ में आया कि जिंदगी को कैसे बदलना है। अब जिंदगी बदलने के लिए मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि बिजनेस कैसे करना है, तो उन्होंने मुझे समझाया नकल करनी है। तो आसान है नकल करनी? यार एक बात बताओ, अपनी अकल से अगर हम पैसे वाले बनते, अपनी अकल बना के अगर अमीर होना होता तो हो जाते, नहीं हुए थे तो अब नकल करके देख लेते हैं। यही बिजनेस मेरी समझ में आया। मैम ने कहा जो मैं तुम्हें समझाती जाऊं वो फील्ड में बता देना। सेम मैंने अपने आप को अपनी अपलाइन के समर्पित कर दिया। जो जो मेरी अपलाइन मुझे बताती गई वो ही मैं अपनी टीम में शेयर करती गई। और ये सब करते करते सच में आज मैं वहां से उठ के यहाँ आ गई। मेरी सक्सेस का राज डुप्लीकेशन, नकल करना है। मैंने कभी अपनी अकल नहीं लगाई। मुझे नहीं पता बिजनेस कैसे होता है, मुझे नहीं पता कैसा बिजनेस चढ़ना होता है। मुझे इतना पता है, अपलाइन ने बोला होम मीटिंग में रिजल्ट अच्छा आता है, मैम होम मीटिंग सिखा दो। अपलाइन ने जाके मुझे होम मीटिंग सिखाई और आज होम मीटिंग करते 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 मात्र 16 महीने की जर्नी में उस जगह बैठने वाली औरत यहाँ आ गई। और अपनी इनकम की बात बताऊं तो पहली बार पहला चेक 178 रुपए का आया था और 15वां चेक 35,000 रुपए महीने का। अपनी अचीवमेंट की बात बताऊं, यहाँ से डायरेक्टर बनने के बाद में एक 1.25 लाख की स्कूटी ले चुकी हूँ जिसे मेरी बिटिया चलाती है। और उसके साथ साथ में बड़ी प्यारी सी एक टीम बन चुकी है, कॉर्डोलिया क्रूज। नेवी में थे पापा, पर कभी पानी का जहाज दिखाने नहीं लेके गए, पता नहीं क्या रहा होगा। जब खुद कॉर्डोलिया क्रूज घूमने गई तो उन्हें पता चला कि वो बहुत महंगा ट्रिप होता है, इसलिए नहीं लेके गए होंगे। तो खुद भी गई और अपने साथ साथ अपनी बिटिया को भी लेके गई। तो कॉर्डोलिया क्रूज, इसके साथ साथ में क्योंकि समय बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, एक ही बात और बताऊंगी। एक औरत का मन होता है कि जो दिल में आए वो अपनी बिटिया को दे दे। जैसे हमारी मैम ने बताया, उनकी बिटिया की शादी है, मेरी भी बिटिया की शादी है। मेरी बिटिया की शादी है और मेरी बिटिया की शादी में एक औरत जिसको घर में ये कह के समझा दिया जाता है ज्यादा दिमाग मत लगा, हमें जो लगेगा हम कर लेंगे, वो ऐसे हाथ जोड़ के पूछती है ऐसे कर ले जी, ना तो न्यो इतने बासन लिए हो, ये कर लियो वो कर लियो। मैं दिल खोल के कहती हूँ शादी तुम्हारी गाड़ी मेरी। 10 लाख की गाड़ी आज अगर अपनी बिटिया को दे पा रही हूँ तो ये है मोदी केयर की पावर। एक औरत यहाँ से खड़ी होकर यहाँ बोल पा रही है, ये है मोदी केयर की पावर। इतना जुनून, और सच बता रही हूँ बहन, नहीं थी नॉलेज पार्लर करते करते भी, लेकिन आज इतने विश्वास के साथ लोग पूछते दीदी आप जो दे दोगे हमें पता है अच्छा ही होगा। तो इस सब के लिए, इस अचीवमेंट के लिए मैं बस धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी अपलाइन का और अपने भगवान का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग।